नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के झीरम कांड की जांच रिपोर्ट राज्य शासन के पास पहुंच चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री बघेल ने कहा इस रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने अपने बयान में नई जांच को न्यायालय का अपमान बताया था और उसी बयान का जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आयोग सचिव के पत्र में जांच अधूरी होने का लेख है। मैंने विधि विभाग से सलाह मांगी और उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की गई है। इसमें न्यायालय का अपमान कहां से हो गया है? उधर मध्य प्रदेश में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने पीएम मोदी को आभार बताया है और सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि रानी कमलापति समाज का गौरव थी। और क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह ने, आपको भी सुनाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से, हमारे जनजातीय आदिवासी समाज की ओर से। उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसको उन्हीं की पहल पे मॉडल रेलवे स्टेशन का स्वरूप दिया गया है, उसका नाम रानी कमलापति रखा है। रानी कमलापति गौंड समाज का गौरव थी, अंतिम हिंदू रानी थी। छल से, कपट से, धोखा देकर उनके राज्य को हड़पने का काम दोस्त मोहम्मद ने किया था। अफगान एक सेनापति था। और जब रानी ने यह देखा कि विजय संभव नहीं है, तो उन्होंने जल जोहर किया। उनके बेटे नवल शाह लाल घाटी के पास मारे गए थे। रानी ने जल जोहर किया अपने आत्मसम्मान की खातिर। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का ऐलान हो गया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के पंचम विधानसभा के 12वें सत्र की शुरुआत 13 दिसंबर से होगी। जानकारी के मुताबिक 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र का समापन शुक्रवार 17 दिसंबर को होगा और जिसमें 5 बैठकें होंगी। सत्र को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। माना जा रहा है कि विधानसभा का ये सत्र काफी हंगामेदार रहेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसको महिला पशु चिकित्सकों को अखिल भारतीय सम्मेलन का नाम दिया गया है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में मंथन के आधार पर रणनीति तैयार करने भोपाल संकल्प पारित हुआ है। सम्मेलन में देश के कई राज्यों से लगभग 300 महिला पशु चिकित्सक, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और उद्यमी शामिल हो रही हैं। सम्मेलन में शक्ति स्मारिका का विमोचन भी होगा। बहनें बेटा बेटी को जन्म देती थी मजदूरी करने वाली, तो मजदूरी करने के बाद तत्काल हफ्ता बेटा बेटी को जन्म देने के बाद हफ्ता भर बाद ही मजदूरी करने जाना पड़ता था। तो हमने तय किया कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया ऐसी माताओं को देंगे ताकि 1 महीने घर पर रह के गरीब मजदूर बहन भी आराम कर सके। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बेटी के जन्म लेने से लेकर अंतिम सांस तक प्रदेश की सरकार को हमने खड़ा किया है, इसलिए मैं भैया हूं और मामा हूं। और खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से है, जहां बैहर थाना क्षेत्र के मालखेड़ी गांव में 1 दर्जन से अधिक हथियार बंद नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की मुखबरी की संदेह में हत्या कर दी। मामले की जानकारी पुलिस को लगने के बाद क्षेत्र में सर्चिंग तेज कर दी गई है। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बालाघाट जिले में नक्सलियों ने कायराना हरकत की है। जिन 2 ग्रामीणों की हत्या हुई है उनके साथ मैं और पूरा मध्य प्रदेश है। मृतक के परिवारों को 5-5 लाख की सहायता राशि और परिवार के एक सदस्यों को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ हमारा अभियान और भी दृढ़ता से चलेगा। बालाघाट जिले के बैहर थाने
कि मालाखेड़ी गांव में नक्सलियों ने फिर कायराना हरकत की है। 2 निर्दोष ग्रामीणों की निर्ममतापूर्वक हत्या की है। नक्सलियों का असली चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। नक्सली हिंसा को समाप्त करने के लिए हमारा अभियान पूरी दृढ़ता से जारी रहेगा। पूरी स्थिति की मैंने समीक्षा की है। पीड़ित परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। उन परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। पीड़ित परिवार के सदस्यों के, मृतक परिवार के सदस्यों को 5-5 लाख रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में स्थान दिया जाएगा। उनके संरक्षण की पूरी व्यवस्था की जाएगी। हम परिवारों के साथ हैं। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार किसान हितैषी काम कर रही है और इससे प्रदेश के किसान काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के किसानों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें किसान एक खेत के बीच खड़े होकर अपनी फसल के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से हैं, जहां पर किसानों द्वारा अपनी फसल को कंधे पर लेकर के किस तरीके से डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसानों के डांस का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रही है और इस वीडियो की लोग सराहना भी कर रहे हैं। सरकार के फैसले से किसान खुश होकर के ये डांस करते नजर आ रहे हैं। अपनी फसल को अपने कंधों पर उठा करके किस तरीके से डांस कर रहे हैं और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। तो सरकार के फैसले से किसान खुश हैं और जिसके बाद ये कदम उठाया गया किसानों द्वारा। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने नए दायित्व की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही बेहतर पुलिसिंग के दिशा में कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। और खबर मध्य प्रदेश के दतिया से है, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हथलाई ग्राम में आज 1 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। हथलाई में इस राशि से सीसी रोड नाली निर्माण का कार्य किया जाएगा और इस अवसर पर कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया के साथ तमाम नागरिक उपस्थित रहे। तो नरोत्तम मिश्रा का ये दतिया दौरा पर रहे आज, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हथलाई ग्राम में आज 1 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और हथलाई में इस राशि से सीसी रोड नाली निर्माण का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया के साथ तमाम नागरिक उपस्थित रहे। प्रदेश के दतिया दौरे पर गृह मंत्री मध्य प्रदेश के रहे। और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आज गरीब और गरीब होता जा रहा है और आज भी कोविड के नाम पर लोगों की तनख्वाह आधी कर दी गई है। और क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। जब भूखा है तो पहले पेट पूजा होती है, बाद में ही दूसरी कोई पूजा होती है। तो आज हालात ये है कि गरीबी इतनी बढ़ती जा रही है, लोगों को मजदूरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है। आज भी कोविड के नाम से लोगों की तनख्वाह आधी कर दी गई है। तो ये समस्या बनी रहेगी और जो देश की हालात इन्होंने बिगाड़ दिए हैं, मैं तो कहता हूं कि ये एक पहली वार्निंग है मोदी शाह सरकार को बाय इलेक्शंस के नतीजे, जिसमें अगले दिन ही उन्होंने 5 रुपए लीटर पेट्रोल पर
₹10 पेट्रोल पर और ₹5 लीटर डीजल पे उन्होंने कम कर दिए। और यदि कांग्रेस की जो 2014 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो लेती थी केंद्र सरकार, लगभग 3 पॉइंट समथिंग ऑन डीजल एंड अबाउट 9 पॉइंट समथिंग रुपीज पर लीटर ऑन पेट्रोल, अगर वो रेट पे आप ले आएंगे तो पेट्रोल ₹21 लीटर और लगभग ₹27 लीटर डीजल के भाव ऐसे कम हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ अमन शांति का टापू था और हमेशा रहेगा। सुशील आनंद ने कहा कि आरएसएस, बीजेपी और रमन सिंह के बेटे ने कवर्धा में अशांति फैलाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जनता उनके मंसूबों को जल्द समझ गई और हालात सुधर भी गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि छत्तीसगढ़ अशांति का टापू बन गया है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ अमन शांति का टापू था और हमेशा रहेगा भी। सुशील आनंद ने कहा कि आरएसएस, बीजेपी और रमन सिंह के बेटे ने कवर्धा में अशांति फैलाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जनता उनके मंसूबों को जल्द ही समझ गई और हालात सुधर भी गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि छत्तीसगढ़ अशांति का टापू बन गया है, जिस पर अब छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की स्थिति का जायजा लेने पहुंची प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, ये सभी जानते हैं। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास। हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। कांग्रेसी अपने कमजोरी छिपाने के लिए हम पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा लोगों में प्रेम बांटती है, लोगों को जोड़ती है, और आरएसएस की विचारधारा लोगों में नफरत बांटती है और आज के देश में नफरत बांटा जा रहा है। तुष्टीकरण राजनीति कौन करते हैं, कौन करे अब तक, ये तो सब लोग जानते हैं। भाजपा का नारा है सबके साथ सबका विकास। सब में तो सभी आते हैं, कोई जात पात की भेदभाव हम नहीं करते। जब हम जनधन योजना या कुछ उज्ज्वला की गैस कनेक्शन दे देते तो हम ये नहीं कहते कि तुम इस जात की हो, उस रिलीजन की हो, इसलिए हम नहीं देंगे। हम तो सबको देते हैं। तो लोगों को ये सब पता है। केवल और केवल अपनी असफलता को, अपनी वीकनेस को कवर करने के लिए अगर वो ऐसे स्टेटमेंट देंगे तो उसमें हम क्यों रिस्पॉन्ड करेंगे। और जो बात हो रही कि बीजेपी वाले धमका रहे कि यहाँ का प्रदेश प्रशासन इतना वीक है क्या कि अपने लोगों को अपने पास समेट कर। रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि हमें गर्व है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि अनेक महानुभावों के बलिदान की नींव का पत्थर बनाकर इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा है कि हमें गर्व है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अनेक महानुभावों के बलिदान को नींव का पत्थर बनाकर इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई है और जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी अब कर रहे हैं। तो डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ पहुंची और जहां पर उन्होंने रायपुर में एक बैठक में भाग लिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के आयोजन में भाग लिया और उन्होंने इस बात का आभार जताया, इस बात की खुशी जताई। उन्होंने कहा कि वो इस बात के लिए गौरव महसूस करती हैं कि इतनी बड़ी पार्टी की वो सदस्य हैं और ये बातें उन्होंने इस बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा अनेक महानुभावों के बलिदान को नींव का पत्थर बनाकर इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई है और जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बीजेपी में नक्सलियों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सब इंजीनियर अजय रोशन, लकड़ा और प्यून लक्ष्मण
परंतगिरी का अपहरण कर लिया था। पूछताछ के बाद प्यून को तो शुक्रवार की रात रिहा कर दिया गया है, लेकिन सब इंजीनियर को अब भी नक्सलियों ने बंधक बनाकर रखा है। देर रात प्यून सुरक्षित बीजापुर जिला मुख्यालय पहुंच गया है। प्यून काफी डरा हुआ है और कुछ बता नहीं पा रहा है। इधर सब इंजीनियर की पत्नी अपने मासूम बेटे को लेकर बीजापुर के अंदरूनी इलाकों में उसे खोज रही है। पत्नी ने नक्सलियों से उसके पति को छोड़ देने की मांग की है। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सब इंस्पेक्टर अजय रोशन लकड़ा और प्यून लक्ष्मण परतगिरी का अपहरण कर लिया था। पूछताछ के बाद प्यून को तो शुक्रवार की रात रिहा कर दिया गया है, लेकिन सब इंजीनियर को अब भी नक्सलियों ने बंधक बना रखा है। देर रात प्यून सुरक्षित बीजापुर जिला मुख्यालय पहुंच गया। प्यून काफ़ी डरा हुआ है और कुछ बता नहीं पा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इंजीनियर को अभी नहीं छोड़ा गया है और इधर सब इंजीनियर की पत्नी अपने मासूम बेटे को लेकर बीजापुर के अंदरूनी इलाकों में उसे खोज रही है। पत्नी ने नक्सलियों से उसके पति को छोड़ देने की मांग भी की है। तो पति को तलाशने के लिए दर दर भटक रही है सब इंजीनियर की पत्नी और इसके साथ ही वो अपील भी कर रही है। लगातार नक्सलियों से अपने पति की दुहाई की गुहार मांग रही है। वो कह रही है कि उसके पति को छोड़ दिया जाए। मासूम बेटे को लेकर के दर दर भटकने को मजबूर है सब इंजीनियर की पत्नी। और छत्तीसगढ़ बीजापुर का ये मामला है जहां पर नक्सलियों ने प्यून और सब इंजीनियर को अपने इस बारे में तो मुझे मतलब ऑफिस से ही पता चला ऑफिशियली। बाकी तो अब जो बता रहे हैं बस उतना ही मुझे पता है, उससे ज़्यादा तो हम लोग यहाँ नए हैं, मतलब बिल्कुल मैं यहाँ से अनजान हूँ जगह से, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। किस जॉब में आपके हस्बैंड? PMGSY में सब इंजीनियर हैं, करते हैं। कोई अपील देना चाहेंगे? जी मैं उनसे अपील करूँगी कि मेरे हस्बैंड निर्दोष हैं, वो सीधे साधे इंसान हैं, वो उनको छोड़ दें क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं और उनके अलावा मेरा कोई नहीं है और परिवार में भी कोई नहीं है। उनकी माता भी बुजुर्ग हैं और मतलब बस वही उनका सहारा है कि तो अब हम लोग के परिवार के लिए उनको छोड़ दें। मैं यही उनसे अपील करूँ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सब इंजीनियर अजय रोशन लकड़ा और प्यून लक्ष्मण परतगिरी का अपहरण कर लिया था। पूछताछ के बाद प्यून को तो शुक्रवार को रात रिहा कर दिया गया, लेकिन सब इंजीनियर को अब भी नक्सलियों ने बंधक बना रखा है और देर रात प्यून सुरक्षित बीजापुर जिला मुख्यालय पहुंच गया है। प्यून काफ़ी डरा हुआ है और कुछ भी बता नहीं पा रहा है। इधर सब इंजीनियर की पत्नी अपने बच्चे को लेकर दर दर भटक रही है और मासूम बेटे को लेकर बीजापुर के अंदरूनी इलाकों में उसे खोज भी रही है। पत्नी ने नक्सलियों से उसके पति को छोड़ देने की मांग भी की है, गुहार लगा रही है। नक्सलियों के कब्जे में है सब इंजीनियर और उसकी पत्नी दर दर भटक रही है। जिस तरीके से आप अभी सुन रहे थे कि वो खुद ही इस बात को बता रही है कि उसके पति के अलावा कोई नहीं है, एक बूढ़ी माँ है और एक बेटा है उसका। लेकिन जिस तरीके से अब सब इंजीनियर को अपने कब्जे में नक्सलियों ने ले रखा है और उसको छोड़ने की मांग कर रही है सब इंजीनियर की पत्नी। उधर उज्जैन के दानी गेट के पास स्थित बिलोटीपुरा में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने तांडव मचाया। बदमाशों ने गुजरात और यूपी से आए श्रद्धालुओं की बस, जीप और वैन के कांच फोड़ दिए। इसके साथ ही 2 स्थानीय लोगों की बाइक में आग भी लगा दी। रात करीब 2 बजे हुई घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। दरअसल राजकोट गुजरात से 50 यात्रियों का जत्था धाकर धर्मशाला में ठहरा हुआ था और इसके साथ ही यूपी के कासगंज जिले से पीड़ितों का जत्था भी आया हुआ था। तभी अज्ञात बदमाश आए और वाहनों के कांच तोड़ने शुरू कर दिए। रात करीब 2 बजे से चला तोड़फोड़ी का सिलसिला करीब आधे घंटे तक चला। तो उज्जैन के दानी गेट के पास स्थित बिलोटीपुर में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने तांडव मचाया। बदमाशों ने गुजरात और यूपी से आए श्रद्धालुओं की बस, जीप और वैन के कांच फोड़ दिए। इसके साथ ही 2 स्थानीय लोगों की बाइक में आग भी लगा दी। रात करीब 2 बजे हुई घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल राजकोट गुजरात से 50 यात्रियों
कहाँ से आए आप और कैसे घटना हुई, क्या हुआ नुकसान? हम गुजरात से आए हैं। जी 11:30 बजे आए थे उधर गांव में खाना खाने के लिए, तो इधर रुकने का था वो धर्मशाला में। तो हम सब थका हुआ था तो सब सो गया, ड्राइवर अंदर गाड़ी के अंदर सोया था। फिर रात में किसी ने आके तो गिलास तोड़ दिया आगे का, मतलब कांच फोड़ दिया आगे का। फिर किसने फोड़ा वो मालूम नहीं है। 8-10 गाड़ी का कांच फोड़ा है, वो किसकी गाड़ी का फोड़ा है वो मेरे को मालूम नहीं है। और फिर भी एक आदमी आया था, उसका बाइक भी जला दिया है किसी ने। और फिर भी एक आदमी आया था तो वो बोल रहा था कि लड़की को भी छेड़ रहा है वो गैंग, जो गैंग है वो। कब हुई रात में घटना, कितने बजे की है? और वो सुबह आपने वो पुलिस तो को- हमको मालूम नहीं है, हम सो गए थे, बराबर है। वो जितने बजे हुई उतने बजे, लेकिन रात को हुई है वो मेरे को मालूम है। सुबह पुलिस भी आई थी क्या? हाँ साहब, सुबह पुलिस भी आई थी, 2 गाड़ी आई थी। पहले एक गाड़ी आई थी, पहले एक मीडिया वाला भी आया था। उसने वो हमारा दूसरा ड्राइवर ने उसने बोला। आपका नाम बताओ। मेरा नाम दीपक भाई बख्तरिया। क्या हुआ, किस तरीके से घटना हुई? ये रात को 2 बजे की बात है सर। ये मतलब आसपास की 2-3 गाड़ी भी फोड़ी और मेरी गाड़ी एक पैशन प्रो और एक मेरी पल्सर अभी दिवाली पे नई ली थी मैंने, तो ये रात को जला के चले गए। 2 बजे की बात है। और भी कुछ हाँ, गाड़ी जली? बस भी जला दी इन्होंने। बस भी इधर सामने, इधर नीचे 2-3 गाड़ी नीचे ही फोड़ी इन्होंने। कितने लोग थे, किसको मालूम है कि कौन थे? क्या ये 3 लोग आए कैमरे में तो। जी आपका नाम वो बताओ। गौतम चौहान। और खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां सांवेर थाना क्षेत्र के बजरंग पालिया में इनोप्लेस प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग सूचना पर दमकल की टीम मौके पर मौजूद फैक्ट्री में 35 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और इसके साथ ही आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग का एक पुलिसकर्मी झुलस भी गया है, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में पैकेजिंग मटेरियल उत्पादन बनाने का काम किया जाता है। बड़ी मात्रा में फैक्ट्री में मौजूद पॉलीथीन और केमिकल के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल में आग से ब्लास्ट और धमाके भी हुए। तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।